हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि गोकू और वेजिटा अल्ट्रा वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो तीनों एक साथ रूम ऑफ टाइम में चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होता है। वेजिटो के फेस पे स्माइल होती है और वेजिटो बोलता है, चलो अब तुम दोनों अपनी सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और फ्यूजन करो, क्योंकि ये हमारी फाइट को फेयर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि गोकू के फेस पे स्माइल आ जाती है और गोकू बोलता है कि वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हें मेरे साथ बॉडी फ्यूज करने में कोई दिक्कत होगी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वेजिटा के भी फेस पे स्माइल होती है। वेजिटा बोलता है, नॉर्मली तुम जानते हो कि कैकरोट मेरा जवाब क्या होना था, लेकिन अगर बात वेजिटो जैसी पावर पाने की है तो मैं मना नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कैकरोट मेरे रास्ते में मत आना। फिर गोकू और वेजिटा पावर अप करते हैं और अपनी सुपर सैयन 4 की ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर वो दोनों फ्यूजन की पोजीशन ले लेते हैं और बोलते हैं, फ्यूजन हा। और फिर हम इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर को देखते हैं, जो होता है गोजिटा। गोजिटा इस टाइम अपनी सुपर सैयन 4 की फॉर्म में होता है। गोजिटा की पावर को सेंस करके अल्ट्रा वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है और अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, वाह कमाल है, फिलहाल तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए इतनी ज्यादा पावर काफी होगी और जब तुम फाइट के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना गोजिटा। और दूसरी तरफ गोजिटा बोलता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चलो अब फाइट शुरू करते हैं। गोजिटा की बात को सुन के वेजिटो बोलता है कि मुझे यही उम्मीद थी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हम उसे देख भी नहीं पाते। वो दोनों एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं और फिर वेजिटो गोजिटा के हाथों को पकड़ लेता है। उन दोनों के फेस पे स्माइल होती है, क्योंकि गोजिटा और वेजिटो एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वेजिटो बोलता है, बहुत अच्छे, ये इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम इसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग को करोगे तो आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर गोजिटा बोलता है, ये साल मेरे लिए तब मजेदार होगा जब तुम मुझे अपनी थोड़ी बहुत पावर दिखाओगे। मुझे पता है तुम अपनी थोड़ी सी भी पावर का यूज नहीं कर रहे, तो चलो वेजिटो अब अपनी थोड़ी सी पावर दिखा भी दो ना। फिर वेजिटो गोजिटा से थोड़ा दूर हो जाता है और पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या मांग रहे हो। वेजिटो को डार्क एनर्जी घेर लेती है और उसका पावर लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। इसी के साथ टाइम बीतता चला जाता है। वेजिटो और गोजिटा की फाइट्स चलती रहती हैं। इन्हीं फाइट के बीच में गोकू और वेजिटा डिफ्यूज हो जाते थे। वो दोनों इसलिए डिफ्यूज हो जाते थे क्योंकि उन्होंने डांसिंग फ्यूजन किया था और डांसिंग फ्यूजन का टाइम 30 मिनट होता है। जैसे ही वो दोनों डिफ्यूज होते थे, गोकू बोलता था, तुम तैयार हो वेजिटा, हम इस बार उसको जरूर हिट कर पाएंगे। और वेजिटा बोलता था, मुझे और वेट मत कराओ कैकरोट, जल्दी फ्यूज करो। इसी तरह उन दोनों ने बहुत बार फ्यूजन किया और बैटल को कंटिन्यू रखा। और फिर हम देखते हैं गोजिटा अपनी कड़ी ट्रेनिंग के दम पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो फॉर्म है जिसे गॉड भी आसानी से नहीं पा सकते, लेकिन गोजिटा ने एक ही साल में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने के बाद गोजिटा बोलता है कि क्या मैंने इसे पा लिया, ये तो कमाल है, मैं इसे अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। तो ये पावर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। फिर वेजिटो बोलता है कि इस ताकत का इस्तेमाल तुम बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये ताकत जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ एंजल के लिए बनी है और ये ताकत उन सभी गॉड से भी आगे है जिन्हें तुम फॉलो करते हो। और इस ताकत का इस्तेमाल तब करना जिस दिन वो मॉन्स्टर तुम्हारे यूनिवर्स में आए और उसे एक ही झटके में इस ताकत के साथ खत्म कर देना। वेजिटो की बात को सुन के गोजिटा स्माइल करता है और सैल्यूट करते हुए बोलता है, जैसा तुम बोलो बॉस। और इस ताकत के साथ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। वेजिटा गोजिटा को थम्स अप करता है और बोलता है, मैं भी यही सुनना चाहता था। चलो अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, चलो मिलके अपनी लिमिट्स को तोड़ते हैं और अपने आप को सरपास करते हैं। और फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि एक साल कंप्लीट हो जाता है। वेजिटो और गोकू वेजिटा रूम ऑफ टाइम से बाहर आते हैं। गोकू के फेस पे स्माइल होती है और वो अल्ट्रा वेजिटो के साथ हैंड शेक कर रहा होता है और दूसरी तरफ वेजिटा बिल्कुल शांत होता है। गोकू स्माइल करते हुए वेजिटो से बोलता है कि वेजिटो, तुम तो एक
कमाल के फाइटर हो और मुझे आशा है कि इस ट्रेनिंग के साथ तुमने भी अपनी लिमिट्स को सरपास किया है। हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए थैंक यू वेजिटो। अब तुम भी अपने यूनिवर्स में जाके अपने यूनिवर्स को बचा पाओगे और मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स में आने के बाद वो मॉन्स्टर जिंदा बचेगा। और वेजिटो बोलता है जैसे ही वो मॉन्स्टर तुम्हारे यूनिवर्स में आए उसी टाइम उसे खत्म कर देना। लेकिन वेजिटो को तभी किसी की एनर्जी सेंस होती है और वेजिटो बोलता है अब ये क्या है, ये किसकी एनर्जी है। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वीस और बीरस होते हैं। और वीस बोलता है कि माय लॉर्ड वो यहाँ आ चुके हैं। और फिर वो तीनों रूम ऑफ टाइम से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद बीरस को देखते हैं। गोकू और वेजिटा बीरस को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जीटी टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा बीरस से कभी नहीं मिले, इसीलिए वो बीरस को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि क्या मैंने इसे कभी देखा है। और फिर गोकू बोलता है इसे देख के मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और हम बीरस को देखते हैं, बीरस के फेस पे बिल्कुल सीरियस लुक बना होता है और वो वेजिटो को घूर रहा होता है। वेजिटो बीरस और वीस को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है बीरस तुम। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि ये दोनों कहाँ से आ गए और वीस यहाँ कैसे हो सकता है। वीस ने मुझे बताया था कि अगर एंजल किसी भी टाइमलाइन से इरेज हो जाता है तो वो सभी टाइमलाइन से गायब हो जाता है। लगता है वीस इस बारे में गलत था। और वेजिटो बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और फिर वो अपने स्टाफ को अपने पास बुलाता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। और फिर हम बीरस को देखते हैं, बीरस के फेस पे स्माइल होती है और बीरस बोलता है कि वीस तुमने बताया था कि यहाँ 2 ही सेन रहते हैं, तो ये तीसरा कौन है मुझे बताओगे। फिर वीस कहता है कि माय लॉर्ड मैंने जब अपने स्टाफ के अंदर इस प्लेनेट को स्कैन किया था तो मुझे 2 ही सेन दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तीसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। और इनकी पावर सेंस करके मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों ही सेंस हैं। लेकिन तभी वीस के फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और वीस सीरियस होके बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तीनों सेंस हैं, लेकिन इनमें से एक सेंस ने अपने हाथ में टाइम रिंग्स पहन रखी हैं और उसके पास एंजल स्टाफ भी है और मुझको यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और मुझे नहीं लगता कि ये सेन इस टाइमलाइन का है। और फिर बीरस की नजर वेजिटो की टाइम रिंग्स पे पड़ती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। और बीरस बोलता है तुम सही बोल रहे हो वीस, हम इसे बिना क्वेश्चन पूछे नहीं जाने दे सकते। अगर इसके बारे में लॉर्ड जेनो को पता लग गया तो वो हमारा यूनिवर्स ही इरेज कर देंगे। रुको मैं इसे संभालता हूँ। फिर बीरस अपना फाइटिंग पोज ले लेता है। मैं तो यहाँ सुपर सेन गॉड ढूंढने आया था, लेकिन मुझे यहाँ ये मिला, बस ये वो ना हो जिसके बारे में ओरेकल फिश बता रही थी। फिर बीरस उन तीनों की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों शांत रहो। वेजिटो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि लगता है इनको मेरी सच्चाई पता लग गई है। मैं बीरस को मार के अपनी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। ये लड़ाई इन दोनों को अपने हिसाब से लड़नी होगी। वेजिटो गोकू और वेजिटा की तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है गोकू और वेजिटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों जल्दी से फ्यूज करो। जिस क्रिएचर को तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं मोनाका है जिसने मेरी टाइमलाइन को तबाह किया था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे यूनिवर्स में इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जो मैंने तुमको सिखाया है उसका यूज करो और इसको रोको, जल्दी से फ्यूजन करो। वेजिटो की इस बात को सुन के गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गोकू बोलता है कि हमने तो अभी ट्रेनिंग खत्म की है और हमने अभी रिकवर भी नहीं किया, क्या वेजिटा हम इसे कर पाएंगे। दूसरी तरफ वेजिटा बिल्कुल गुस्से में होता है और वेजिटा बोलता है इस बेवकूफ वेजिटो ने बोला था कि ये मॉन्स्टर हमारे यूनिवर्स में 3 साल के बाद आएगा, लेकिन ये यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। कैकरोट कैकरोट जल्दी से अपनी पोजीशन लो, इस बुरे सपने को अभी हम खत्म कर देते हैं। और हम देखते हैं वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि गोकू और वेजिटा वेजिटो पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपना फ्रेंड मानते हैं। फिर हम गोकू और वेजिटा की फ्यूजन की आवाज को सुनते हैं और वो दोनों बोलते हैं फ्यूजन हा। गोकू और वेजिटा के फ्यूजन करने के कारण प्लेनेट पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जो कि बीरस अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ रहा था वो इस एनर्जी के कारण रास्ते में ही रुक जाता है। बीरस इतनी ज्यादा एनर्जी को सेंस करके बिल्कुल हैरान हो जाता है। बीरस बोलता है अब ये इवल सेंस क्या कर रहे हैं और क्या वो दोनों एक में बदल गए हैं। वीस मुझे लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं और ये कुछ और ही है वीस, ये मोटल्स की एनर्जी नहीं हो सकती। और फिर हमें अल्ट्रा गोजिटा
दिखाया जाता है। अल्ट्रा गोजीटा अल्ट्रा आइंस्टीन की फॉर्म में फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, अब तुम तैयार हो जाओ बिल्ली, मैंने इस ताकत को कुछ साल के बाद ट्राई करना था, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। बीरस बिल्कुल हैरान हो जाता है। बीरस कहता है, वीस ये क्या वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, यहाँ क्या चल रहा है। वीस और बीरस इसलिए हैरान हो रहे हैं क्योंकि जीटी टाइमलाइन में अभी तक किसी ने अल्ट्रा आइंस्टीन को नहीं देखा और गोड्स के अलावा अभी तक जीटी टाइमलाइन में किसी ने अल्ट्रा आइंस्टीन को अचीव नहीं किया। तभी वीस सीरियस लुक में बोलता है, माय लॉर्ड, जिस ताकत के बारे में आप सोच रहे हो ये वही ताकत है। हम एंजल की टेक्निक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इस मामले के बारे में मुझे फादर को बताना चाहिए। और लॉर्ड बीरस, हम बिना एक्सप्लेन किए किसी को यहाँ से नहीं जाने दे सकते। इतना बोलते ही वीस कुछ नोटिस करता है और आसमान की तरफ देखता है। वीस बोलता है, आसमान की तरफ देखिए, वो टाइम रिंग यूजर भागने की कोशिश कर रहा है। और हम आसमान में देखते हैं कि वेजिटो ने एक टाइम पोर्टल बना लिया है। वेजिटो पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। वेजिटो पोर्टल में जाते जाते बोलता है, गुड बाय बीरस, गुड बाय वीस, फिर से तुम दोनों को देखकर मुझे अच्छा लगा, चाहे वो कम टाइम के लिए क्यों ना हो। और इस यूनिवर्स को मैं गोजीटा के हाथों में छोड़ के जा रहा हूँ। आई थिंक उसके पास मुझसे अच्छा फ्यूचर होगा। चलो बाय, अब फिर कभी मिलते हैं। गोजीटा वेजिटो को देख के स्माइल करता है और बोलता है, गुड बाय मेरे दोस्त, तुमने मुझे जो ट्रेनिंग दी उसके लिए थैंक्स। और इन दोनों की फिक्र मत करना, इन दोनों को मैं अभी खत्म कर देता हूँ और अब तुम अपने यूनिवर्स में शांति के साथ जा सकते हो। बीरस भी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, हमने उसे जाने दिया, क्या हमें इसके बारे में लॉर्ड ज़ेनो को बताना चाहिए। वीस के फेस पे सीरियस लुक बना होता है और वीस अपने मन में सोचता है, टाइम के साथ खेलना और एंजल स्टाफ को पकड़ना, आखिरकार ये मोटल कौन था। ये मुझे और लॉर्ड बीरस को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि ये हमें पहले से जानता हो। और फिर हम देखते हैं वेजिटो पोर्टल की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और एक न्यू प्लेनेट पे पहुंच जाता है। वेजिटो बोलता है, आखिरकार मैं बच गया, मैं जहाँ भी जाऊंगा ये गोड्स मुझे मिलते रहेंगे। और अब ये प्लेनेट कौन से यूनिवर्स में है मुझे नहीं पता, अब मैं कौन से यूनिवर्स में आ चुका हूँ। फिर वेजिटो इस प्लेनेट पे किसी की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है। वेजिटो कहता है, इस प्लेनेट पे तो लाइफ फोर्स है और मैंने ट्रेनिंग के बाद खाना भी नहीं खाया, तो मुझे यहाँ अच्छा खाना मिल सकता है। और फिर वेजिटो उड़ता है और जिस लाइफ फोर्स को उसने सेंस किया था उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो मन में सोचता है और बोलता है, गोजीटा के साथ ट्रेनिंग करने के कारण मैं अपने अंदर आए चेंज को महसूस कर सकता हूँ। मेरी स्पीड और ताकत दोनों पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उस गोजीटा ने ट्रेनिंग के कारण अपने सुपर सेयन 4 को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन कर दिया। अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। अब मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ कि उस यूनिवर्स के साथ क्या होगा। वेजिटो उड़ते हुए नीचे प्लेनेट पे देखता है और उसे इस प्लेनेट के लोग दिखाई देते हैं। फिर वेजिटो लैंड करता है और अपने चारों ओर देखने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, ये प्लेनेट तो भेड़ियों से भरा हुआ है, तो मुझे यहाँ मीट ढूंढने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर वेजिटो का ध्यान अपने सामने लगी शॉप पे जाता है। ये शॉपकीपर मीट बेच रहा होता है और शॉपकीपर बोलता है, आइए सर, हमारा मीट ट्राई कीजिए, इसकी कीमत काफी कम है। इसे सुनते ही वेजिटो स्माइल करता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। वेजिटो शॉपकीपर से बोलता है, तुम्हारे पास जितना मीट पड़ा है मैं सब खा सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वेजिटो बिना पूछे मीट को उठा लेता है और शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटो उसकी बात को नहीं सुनता। और जैसे ही वेजिटो मीट खाने की कोशिश करता है अभी कोई वेजिटो के कंधे पे हाथ रखता है। वेजिटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें अपने हाथ प्यारे हैं तो मेरे कंधे से हटा लो। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं, ट्री ऑफ द डेंजर होते हैं। ये वही ट्री ऑफ द डेंजर हैं जिनका सामना गोकू और वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था। उनमें से बरगामो बोलता है कि दोस्त, मुझे नहीं पता तुम इस प्लेनेट पे कहां से आए हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ कुछ खाना है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जल्दी से इस मटन के पैसे इन अंकल को दो, वरना इस शॉप के मीट की जगह तुम लटकते हुए दिखाई दोगे। मुझे आशा है तुम मेरी बात को प्यार से समझ गए होगे।